देखो मुझे पता है कि तुम्हारी क्लास 10th में कंपार्टमेंट आ चुकी है और अब तुम बहुत ज़्यादा पैनिक हो कि भैया हमें 20 दिन 25 दिन हमारे सेकंड बोर्ड एग्जाम में बचे हुए हैं और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ूँ कैसे। पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस किस तरीके से अपने टॉपिक्स को कवर करूँ। तो अगर साइंस में हो तुम या मैथ्स में हो तुम SST में हो कोई भी सब्जेक्ट हो तो यार देखो सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें यहाँ पर एकदम घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम आ गया है। कोई बात नहीं, जस्ट एक नॉर्मल पेपर है। मानकर चलो कि तुम्हारा एक पेपर रह गया था, वो पेपर तुम्हें 1 महीने बाद देना है, ठीक है। अब सिंपल सी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आता है कि भैया जो कंपार्टमेंट एग्जाम है, जो पिछले प्रीवियस ट्रेंड्स में आप लोगों ने देखा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या टफ आता है, क्या कंपार्टमेंट एग्जाम का जो लेवल होता है वो पुराने पेपर से ज्यादा होता है, क्या उससे कम होता है या उसके बराबर होता है। तो देखो यार सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर वो चीजें पूरी ब्रेक डाउन करने वाला हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार पिछले 5 से 6 सालों के बीच में मैंने ये चीजें देखी हैं। जो भी बच्चों का कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उनके पेपर देखे हैं, उनके फर्स्ट पेपर से एनालाइज किया है, तो उस हिसाब से मैं आज तुमको ये ब्रेक डाउन देने वाला हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो लेना देना सब ही लेके रखने वाला है, ठीक है। उससे पहले मैं तुमसे बस एक एफर्ट चाहता हूँ कि यार तुम एक बार अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आओ, अपने अंदर मोटिवेशन लाओ और एक बार कमेंट जरूर करना नीचे डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छे मार्क्स से कंपार्टमेंट में अपने पास हो रहे होगे, क्लास 10 को बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास करोगे, उसके बाद आप 11th में जाओगे, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहली चीज यहां पर मैं तुमको डिस्कस करने वाला हूं कि जो कंपार्टमेंट का पेपर आता है, देखो मैंने 2024 का पेपर एनालाइज किया था, ठीक है, उसके बाद 2025 का पेपर एनालाइज किया था। अब ये 2 पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने साइंस का पेपर एनालाइज किया था, मैंने मैथ्स का पेपर एनालाइज करवाया था। इन दोनों पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे एक चीज ये समझ में आई है कि जो सीबीएसई अपना सैंपल पेपर रिलीज करता है, जो सीबीएसई एट द फर्स्ट एंड रिलीज करता है, उसके बाद जो सीबीएसई अपना पेपर लेता है, उसके बाद जब सीबीएसई अपना कंपार्टमेंट पेपर लेता है, वो उसका जो पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है। इन तीनों पेपर का पैटर्न सिमिलर होता है। तो आप कहीं ना कहीं पहली चीज ये इनसाइट निकाल सकते हो कि भैया जो आपका पेपर होता है, सीबीएसई का जो पेपर होगा, वो सीबीएसई जो पेपर पैटर्न बनाएगी वो एक तरीके से आपका पहले से प्रीडिफाइंड, ठीक है। वो कैसे है? सैंपल पेपर से। ये एक बहुत बड़ी इंसाइट निकल कर आई है कि यार सैंपल पेपर के हिसाब से आपका पेपर बनता है, ठीक है। सैंपल पेपर के हिसाब से आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम के पेपर देखे गए हैं, को कंपार्टमेंट वाला हो या इंप्रूवमेंट वाला हो, हालांकि वो अलग नहीं होता है बट रहता एक ही चीज है। तो आपको पहली चीज तो ये पता करना है कि यार क्या मेरा सैंपल पेपर मेरे को तैयार है, क्या मैं सैंपल पेपर के पैटर्न को समझ पा रहा हूं, क्या मुझे ये समझ में आ रहा है कि सैंपल पेपर में इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आए, तो क्या मैं सेकंड बोर्ड में मेरे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि भैया इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे और इतने मार्क्स से आएंगे। पहली चीज तो आपको वो कर देनी है। दूसरा चीज, बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि डायरेक्टली कि यार भैया टफ पेपर आएगा क्या, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं होता कि पेपर टफ आता है। ऐसा हो सकता है कि पेपर को थोड़ा सा एट द हायर लेवल रखा जाए, थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर किया जाए। क्योंकि देखो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में साफ साफ 1 साल पहले ही जारी कर दिया था कि भैया हम तुमसे भर भर के सीबीक्यूज पूछने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और बच्चों ने इसी को नजरअंदाज किया। वो वन शॉट लेक्चर बड़े बड़े देखते हुए चले गए, वो नोट्स को रखते हुए चले गए, ठीक है। क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, कंसेप्ट को नहीं समझा। उसके बाद जो मैथ्स का पेपर था वो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आ गया, ठीक है। उसमें हालांकि भरे हुए थे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भरे हुए थे, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन भरे हुए थे। तो ये चीजों का आपको पहले ध्यान रखना है कि भले ही देखो अब आप अगर कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको 80 में से 80 मार्क्स स्कोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट ये है कि भैया मैं एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स से सिर्फ पास हो जाऊं, एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स से सिर्फ मैं पास हो जाऊं। तो उसके लिए सिर्फ चाहिए आपको 35 से 40 नंबर, ठीक है, और इतना ही आप स्कोर कर सकते हो। देखो यार मैं प्रैक्टिकली अगर ये चीज बताऊं ना तो एक आदमी सिर्फ इतना ही मार्क्स स्कोर कर सकता है बचे हुए समय में। तो लगभग तुम्हारे पास 20 से 25 दिन का समय है। 20 से 25 दिन में अगर तुम चाहो कि भैया हम 80 में से 80 मार्क्स ले आएंगे तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप 35, 40, 50 नंबर आराम से स्कोर कर पाओगे जब एक स्ट्रैटेजी चलोगे, ठीक है। तो ये बात एकदम अपने मुंह से, अपने दिमाग से निकाल दो यार कि यार मेरा पेपर बहुत टफ आएगा, मेरा पेपर बहुत हार्ड आएगा, मेरा पेपर बहुत सिंपल आएगा। सिंपल सा एक रूल फॉलो करो कि भैया पहले एक काम करो, अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो, जो ऑफिशियल सिलेबस है क्लास 10 का वो डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसको एनालाइज करो। कैसे एनालाइज करना है? उसको एनालाइज करना है वेट वाइज, वेटेज पहले हर एक यूनिट का, हर एक चैप्टर का देखना है, वेटेज वाइज फिर आपको उस यूनिट को कवर करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो अगर लाइट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, लाइट चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया तो लाइट में आपका जो रे डायग्राम वाला पार्ट है, जो 6 केसेस हैं, वो रटना नहीं है, उसको आपको समझ के जाना है। क्योंकि उसके बेसिस पे आप हो सकता है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन क्रैक कर जाओ, हो सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 3 नंबर स्कोर कर लाओ। तो ये चीज आपको पहले ध्यान देनी पड़ेगी कि अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाओ वेटेज वाइज। और यही हम लोग कर रहे हैं क्या, संकल्प बैच में। अब जिनको नहीं पता है संकल्प बैच के बारे में, तो ये संकल्प बैच जो है
जो भी बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो भी बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं, ये चीज हम लोगों ने उनके लिए सिंपल कर दी है। मतलब उनकी पढ़ाई जो होने वाली है, वो क्लासेस आपकी 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है उनकी, तो जो भी आप आपके लिए पढ़ाई करवाएंगे वो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक टाइप पढ़ाई होगी, स्ट्रेटेजिक टाइप की आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में मैंने कुछ भी पढ़ा दिया, हवा में आपको मैथ्स में कुछ भी पढ़ा दिया गया, हवा में कुछ भी आपको साइंस में पढ़ा दिया गया। एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम वेटेज वाइज वहां पर प्रिपरेशन करेंगे। आपकी लाइव क्लासेस वहां चलने वाली है। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूं, लाइव क्लासेस ज्यादा बच्चे नहीं है वहां पर, लगभग एक स्लॉट के अंदर हमने बैच को बहुत सारे स्लॉट में डिवाइड कर रखा है। एक स्लॉट में हमारे पास 10 से 15 बच्चे हैं, तो 10 से 15 बच्चों को एक तरीके से प्राइवेट ट्यूशन हम लोग देने वाले हैं। तो अभी बैच का प्राइस जो है वो 499 है। ठीक है, अभी आप अगर साइन अप करोगे इस वीडियो के बाद, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक से अगर आप जाओगे तो ऑलरेडी 25% का उस पर डिस्काउंट लग जाएगा और वो बैच आपको 374 का पड़ेगा। वेदर आप मैथ्स के लिए ले रहे हो, वेदर आप साइंस के लिए ले रहे हो, वेदर आप हिस्ट्री के लिए ले रहे हो। बाकी कोई दिक्कत होती है तो मैंने हेल्पलाइन नंबर एक दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके पता कर सकते हो बैच के बारे में, और भी जो डिटेल्स आपको जो भी डाउट रहता है आप वहां पूछ सकते हो। तो आपको पहली चीज तो ये करना है अपने से, अगर आप अपने से कर रहे हो तो पहला चीज आपको ये करना है। दूसरा चीज जो आपको करना है कि भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना। भले ही समय कम मिल रहा है, पूरे सिलेबस का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़े से ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, भैया क्या किताब ले लेनी है, भैया क्या हम फिर से एक सैंपल पेपर सॉल्व करें, भैया क्या हम फिर पीवाईक्यू की पूरा सॉल्व करें, तो मैं कहूंगा ये कुछ भी नहीं करना है। इन सब में से कुछ भी नहीं करना है। एक सिंपल सा तरीका मैं फिर बताने वाला हूं, एक स्ट्रैटेजी फिर उसमें बताने वाला हूं कि भाई एक काम करो, पूरा सीबीएसई का पेपर डाउनलोड करो, सीबीएसई का फुल पेपर डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जैसे मान लो आपने साइंस का एक चैप्टर पढ़ा, आपने लाइट पढ़ा, ठीक है, लाइट पढ़ने के बाद आपके पास 6-7 पेपर है, उस 6-7 पेपर में से आप खुद खोज के निकालो कि क्या मैं लाइट के क्वेश्चन कहीं ढूंढ पा रहा हूं, भले वो 1 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो। पहले आपको वो निकालना है, निकालने के बाद फिर आपको उसको वहीं पे सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, पहली चीज तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर एक क्लैरिटी डेवलप होगी कि भैया मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, यार भाई कॉन्फिडेंस लेवल अलग तरीके से बढ़ेगा। तो हमको मेन जो काम है सेकंड बोर्ड में यही है कि हमको कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है कि हम एटलीस्ट अपने कंपार्टमेंट वाले जो डर है उसको निकाल सके। और वो कैसे निकलेगा, वो इसी स्ट्रैटेजी से निकलेगा। उसके बाद जब सॉल्व कर लोगे तो एक तरीके से वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तरीके से तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा लिया। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीका है जिससे आप अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम, वेदर वो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं या जो भी कंपार्टमेंट देने वाले बच्चे हैं, वो अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। पेपर कैसा भी आए, आपको 80 में से 80 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है यार। मैं आपको इतना मार्क्स लाना है कि आप रिस्पेक्टेबल स्कोर पर खड़े हो, रिस्पेक्टेबल लेवल पर अगर आप खड़े हो जाओ। तो ये एक सिंपल और बहुत ही मनी स्ट्रेटेजी है कि यार ऐसे ही आपको अपनी सारी काम करने हैं, ऐसे ही आपको अगले 20-25 दिन आपको करना है, फिर आप आराम से सेकंड लेवल को पेपर देने जा रहे हो। बाकी आप अगर रैंडम पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर कहीं से भी कुछ भी हवा में आप पढ़ ले रहे हो, तो उससे सिर्फ एक चीज होगी कि भले ही बोर्ड का पेपर, कंपार्टमेंट का पेपर इजी आए या भले ही हार्ड आए, आपका वहां पर भी दिक्कत आपको फेस होगी, आप कंपार्टमेंट के एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। तो वक्त है, आपके पास अभी भी समय है, अपने लाइन को एकदम ट्रैक पर रखो और बाकी सारी चीजों को अपने साथ अलाइन करो और सिंपल स्टडी के साथ, सिंपल स्मार्ट वर्क के साथ आप अपने वर्क को, अपने लेवल को वहां से बढ़ा सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर कमेंट करना, अपना टारगेट बताना, एक कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। जो भी बच्चों की नीड है उनके साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर अभी नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना।